हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम एक मजेदार वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 8वें चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड के प्रयोगशाला विधि को देखेंगे और बड़े ही सिंपल तरीके से आज इस पूरे टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है, बस एंड तक देख लेना रसगुल्लों, रटना तो है ही नहीं। टॉपिक है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबरों में पूछता है, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और भाई, आज गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए ऐसा शर्ट पहन लिया है ना, जालीदार। तो कमेंट मत करिएगा कि बड़ा जालीदार बा मोनू सर जी के शर्टवा, है ना, ऐसा कमेंट मत करिएगा या फिर मजा लेने लगो, है ना। गर्मी लग रही थी इसलिए पहन लिया, ठीक है ना, कोई बुराई है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की जो प्रयोगशाला विधि होती है उसके लिए जो समीकरण होता है, ठीक है ना। चलिए तो आपको सबसे पहले भैया इस तरह से एक हेडलाइन बनानी होगी कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये हिंदी में जो लिख दिया रसगुल्लों, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बाकी लिख भी देंगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लिखना है तो इसके लिए अगर थोड़ा लिख भी देंगे तो दिक्कत नहीं है, बट नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं रसगुल्लों, पहले वो समझिएगा बबुआ। देखिए प्रयोगशाला के अंतर मैंने प्रयोगशाला में क्या करते हैं, पहले मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, उसका फिर ऑक्सीडेशन होता है, यानी उसको क्या करते हैं भैया, एस्बेस्टास, ठीक है, और प्लेटिनम, इन दोनों के ठीक मिश्रण पर क्या करते हैं, जब प्रवाहित करते हैं और साथ में ऑक्सीजन होता है O2, तब बन क्या जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। और यह प्रक्रिया 250 से 300 अंश सेल्सियस पे होती है। तो यहां पर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख भी सकते हैं कि मेथिल एल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 250 से 300 अंश सेल्सियस तक अगर हम क्या करते हैं, प्लेटिनम व एस्बेस्टास के मिश्रण पर बच्चों अगर हम प्रवाहित कर देते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। चलिए भैया रिएक्शन देख लेते हैं। मेथिल एल्कोहल तो बबुआ क्या हो जाएगा, CH3OH, CH3OH मेथिल एल्कोहल या फिर मेथेनॉल, और साथ में वायु का मिश्रण होगा बच्चों, तो भैया हम क्या लिख देंगे O2, तो वायु का मिश्रण हो गया O2। आई बात समझ में। अब करना क्या है रसगुल्लों, तो यहां पर ध्यान देना, एस्बेस्टास या फिर प्लेटिनम हमने बताया ना, तो यहां पर एक तो भैया PT, ठीक, प्लेटिनम और एस्बेस्टास, ठीक, एस्बेस्टास, ठीक है ना, प्लेटिनम व एस्बेस्टास। तो प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास के ये उत्प्रेरक पर, ये उत्प्रेरक होता क्या है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे रसगुल्लों, वो उत्प्रेरक। तो ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है, अभिक्रिया को प्रेरित करता है। और यहां पर टेम्परेचर हम रखेंगे भैया कितना, तो 250 से 300 अंश सेल्सियस तक। इतने टेम्परेचर पर बच्चों जब इसको गर्म किया जाता है दिन क्या बन जाता है, बन जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में पढ़ रहे हैं भैया, फार्मूला HCHO, ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा HCHO, और साथ में अगर O है भैया, H है तो H2O बोले तो जल भी बाहर निकल जाएगा बच्चों, जल भी बाहर भैया क्या है, निकल जाएगा। बट अगर एक चीज आप गौर फरमाइएगा तो बच्चों ये रिएक्शन जो है ना वो संतुलित नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, अगर आप हाइड्रोजन देखें तो 2 2 4, इधर भी 4, बराबर, बात बराबर है भैया। अगर हमको कार्बन बराबर करना है तो कार्बन देखें 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं 3 है, इधर उधर 2 है, काम नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, पहले अगर हम यहां पे 2 लगा दें तो बच्चों 2 2 4 ऑक्सीजन हो जाए, मतलब 2 ऑक्सीजन
और इधर तो भैया एक मिनट ये गड़बड़ हो रहा है, एक काम इधर करते हैं, इधर भी हम 2 लगा देंगे। अब 2 ऑक्सीजन इधर, 2 इधर, 4 ऑक्सीजन, तो 2 यहां तो 2 इधर भी करना पड़ेगा बच्चों, तो 2 2 4 ऑक्सीजन। अब ये संतुलित करना बड़ा ही आसान होता है, आपको यही चीज देखना होता है ना भैया, इधर कितना हाइड्रोजन परमाणु है, इधर कितना है, इधर कार्बन कितना, इधर कार्बन कितना, इधर ऑक्सीजन कितना, इधर ऑक्सीजन कितना। अगर नहीं भी पता है तो हमने बहुत पहले एक बेसिक वीडियो डाली थी, समीकरण संतुलित कैसे करें, मोनू सर डाल दीजिएगा, फटाक से मिल जाएगी आपको, पता चल जाएगा बबुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन, बड़ा ही प्यारा सा समीकरण है, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों, तभी कुछ होगा। तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा बच्चों। ठीक है, और हमने बताया ना भैया इधर क्या है, तो इधर आपका मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, हमने बताया ना मेथिल एल्कोहल बोलिए आप, या फिर मेथेनॉल कह सकते हैं। क्लियर, तो बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है ना, चलिए छाप लीजिए पहले, हो गया बबुआ। चलिए अब देखते हैं इसकी विधि को। ठीक है, क्योंकि आएगा तो सचित्र वर्णन पूछता है, तो फिगर समझना है बच्चों। ठीक है ना, अब हम समझेंगे फिगर को। और एक चीज ध्यान देना, बस अगर फिगर समझ गए ना तो एकदम आपकी जो नैया है वो निकल पड़ी, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो फिगर ही है। ये समझ गए बच्चों तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये इतना रटने की जरूरत ही नहीं है। और भाई इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि आपको रटना नहीं है, आज आपके दिमाग में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ठोंक कर मानेंगे। ठीक है ना, चलिए बस वीडियो को कंप्लीट देखना और एकदम कंसंट्रेट करके देखना है ना, मस्ती में नहीं, एकदम सीरियस होकर के देखिए। ये आपको फिगर दिख रहा है भैया, इसमें है क्या, तो स्टैंड लगा हुआ है ना, एक आपका गोल पेंदी का फ्लास्क है, ये नीचे बर्नर है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर भी स्टैंड लगा के एक बर्नर इधर, यानी इसको भी गर्म किया जा रहा है। ये प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास है, यहाँ एक ग्राही पात्र है जिसमें कंपाउंड इकट्ठा करना है, इधर से ऑक्सीजन डाला जा रहा है। ये पूरा सेटअप आप देख रहे हैं। अब इसमें करना क्या है, लिखना कैसे, कहां से शुरू करेंगे वो चीज समझिए। सबसे पहले करते क्या है बच्चों, बोला ना कि ये नहीं पढ़ना, अभी कुछ भी नहीं। मेथिल एल्कोहल बोले तो CH3OH, सबसे पहले करते क्या है बच्चों, मेथिल एल्कोहल को एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ले करके इसको क्या किया जाता है, यहां पर देखें जल ऊष्मक की सहायता से। ठीक है, जल ऊष्मक यानी यहां पे क्या है, जल ऊष्मक है। अब जल ऊष्मक जैसे बालू ऊष्मक होता है, जल ऊष्मक ये भैया इसलिए होता है ताकि डायरेक्टली जो फ्लेम है नीचे, जो ये नीचे से लो है बर्नर की, डायरेक्टली इसके संपर्क में ना आए और ये इसको धीरे धीरे गर्म करे, इसलिए क्या करते हैं यहां जल ऊष्मक या बालू ऊष्मक पर गर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, मेथिल एल्कोहल को एक गोल पेंदी के फ्लास्क में लेकर के जल ऊष्मक की सहायता से भैया इसको गर्म करते हैं लगभग 40 अंश सेल्सियस पर। ठीक है ना, 40 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं। फिर उसके बाद करते क्या हैं, एक ये जो प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास है, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास की छड़ को भी, मतलब यहां पे एक ये दहन नली है भैया, और इसको भी ये देखिए इसमें एक जाली इस तरह से लगी हुई है, अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे एक जाली है बच्चों, तो इस जाली को भी आप देख रहे हैं, एक मिनट, इस जाली को भी देख रहे हैं भैया, यहां पर ये क्या बर्नर है, इसकी सहायता से ये देखिए फ्लेम निकल रहा है, तो इसको भी गर्म किया जाता है। और तब तक गर्म किया जाता है ये इसको, जाली को रेड हॉट यानी रक्त तप्त होने तक गर्म किया जाता है, यानी जब तक से एकदम ये हॉट, एकदम जाली जो लाल लाल ना दिखने लगे तब तक गर्म करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसमें एक नली की सहायता से आप देख रहे हैं मतलब वायु है यानी O2, O2 को भैया एक नली की सहायता से आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें क्या है प्रवाहित कराया जाता है। फिर होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन होता है ना बच्चों, ये मेथिल एल्कोहल की वाष्प को अपने साथ ले करके भैया ये दहन नली में प्रवेश कर जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि जो प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास है, ठीक है, ये क्या करता है, यहां पर जो ऑक्सीजन होता है ये क्या करता है, मेथिल एल्कोहल की वाष्प को ऑक्सीकृत कर देता है। किस में बदल देगा, तो ये बदल देता है यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड में, HCHO,
फॉर्मेल्डिहाइड में बदल देता है। और इस फॉर्मेल्डिहाइड को रसगुल्लों एक ग्राही पात्र में, ये दिख रहा है बबुआ आपको, एक जार की तरह दिख रहा है, तो एक ग्राही पात्र में देख रहे हैं, यहां पर आकर के फॉर्मेल्डिहाइड जो है भैया वो क्या है, इकट्ठा हो जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड साथ में जल होता है और फॉर्मेलिन की मात्रा होती है। कभी कभार ये भी पूछ लेता है परिभाषा में 2 नंबरों में कि फॉर्मेलिन क्या है। तो फॉर्मेलिन बच्चों जैसे अगर पूछ ले तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% विलयन होता है उसे फॉर्मेलिन कहा जाता है। फॉर्मेलिन एक मतलब ऐसा केमिकल होता है जिसको, जो आपने सुना होगा मिस्र की पिरामिड वगैरह में जो मम्मी रखी होती हैं, जो लाश रखी होती हैं, तो उन पे लेप लगाया जाता है। तो फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल है जिसको चीज़ों को सड़ने से बचाने के लिए भैया लेप लगाया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है। बेशक्ल ऐसी मूवी है साउथ में, उसमें देखिए जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से होता है, जब वो पूरा चेकअप करता है पता चलता है तो दूध में मिलता है फॉर्मेलिन होता है, उसके बाद डिटर्जेंट पाउडर होता है, दुनिया भर की चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं, ठीक, ताकि दूध सड़ने से बचा रहे। तो ऐसा उसमें दिखाया जाता है, तो उसमें फॉर्मेलिन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो फॉर्मेलिन वही है। अगर आ जाए, सिंपल सा लैंग्वेज है बच्चों, सिंपल सी भाषा में बोल देना है भैया कि फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। बस क्लियर। चलिए, तो समझ में आ गया पूरा बच्चों। हमने क्या बोला भैया, हमने ये बोला सबसे पहले एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल को लेकर के जल ऊष्मक की सहायता से लगभग 40 अंश सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तथा इसके अलावा भी इसमें क्या होता है, प्लेटिनम युक्त एक एस्बेस्टास की छड़ को या फिर कह लें जाली को रक्त तप्त होने तक गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद यहां पर हमने देखिए फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते हैं, देखिए O2 प्रवाहित हुआ है, और ये क्या करता है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को फिर से, ये जब मेथिल अल्कोहल की वाष्प को इस जाली की सहायता से, मतलब ये इसमें प्रवेश करता है, यानी इसमें दहन नली, इसको बोला जाता है भैया दहन नली, दहन नली, क्योंकि ये धधक रहा होता है, एक तेजी से आग की तरह जल रहा होता है पूरा। दहन नली में बच्चों ये क्या है, प्रवेश कर जाता है, ठीक। और जो मेथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल ये ऑक्सीजन के द्वारा ये ऑक्सीकृत हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड में, और ये फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में कुछ इसमें जल की बूंदें जो होती हैं वो एक ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा खेल है फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण के लिए। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बबुआ, ठीक है। लिखना क्या है अब तो समझ गए ना। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने बताया ना मेथिल अल्कोहल लेकर इसे जल ऊष्मक पर लगभग 40 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तथा प्लेटिनम व एस्बेस्टास को रक्त तप्त यानी रेड हॉट होने तक का गर्म किया जाता है। फ्लास्क में भैया वायु प्रवाहित करने पर यह मेथिल अल्कोहल की बच्चों वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश कर जाती है, सब कुछ बताया है। मेथिल अल्कोहल की जो वाष्प है वो उत्प्रेरक के संपर्क में आकर, यानी ये जो उत्प्रेरक है प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास है, उत्प्रेरक के संपर्क में आकर के वायु के द्वारा ये फॉर्मेल्डिहाइड में हमने बताया ना ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसे एक ग्राही पात्र में रखे जल में अवशोषित कर लिया जाता है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये इतना कुछ आपको विधि के अंतर्गत लिखना है। फिगर भी इंपॉर्टेंट होता है, फिगर ही सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि बच्चों फिगर अगर बोलेगा भैया सचित्र वर्णन करना है तो फिगर का भी कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 नंबर मिल जाता है, इसलिए फिगर ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं, साफ दिख रहा है एकदम, हाँ अब एकदम क्लियर है। हो गया भैया। चलिए, ये तो हो गया बच्चों। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित जो आपके रासायनिक गुण हैं, है ना। रासायनिक गुण वैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो बट 3 यहाँ पर रखिए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन बनता ही ऐसे है कि बोलेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। बस इतना सा, तो आपकी मर्जी, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना होता है, फिगर बनाना है, पूरा विधि लिखना है, ये इतना कुछ करना है, तो भैया इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, बट हमने 3 दे रखा है। अब चलिए देखते हैं, तीनों रिएक्शन एकदम हलवा हैं,
एकदम से हलवा। ठीक है, सबसे पहला है कि भैया HCN से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। हिंदी हमने नहीं लिखा है इसलिए, ताकि आपकी भी आदत थोड़ा धीरे धीरे बन जाए। ठीक है ना, हमने बताया ना वहाँ हिंदी नहीं लिखना, बस ऐसे लिखेंगे, इससे क्रिया डायरेक्ट इक्वेशन, डायरेक्टली आप समीकरण लिख दीजिए बबुआ, और कुछ भी नहीं। तो हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हम लेंगे HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कराना है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड से, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या, ध्यान समझना, बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, बट ये वाला तरीका जो इसके पहले भी हमने एल्डिहाइड वाले में बताया है, आपका एक रिएक्शन बताया था बच्चों उसमें भी, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे अमोनिया के साथ क्रिया में भी यही था, तो सेम उसी तरह का इसमें भी एक योगोत्पाद या योगात्मक एक यौगिक बनता है। मतलब ध्यान से समझना, जैसे C है तो बच्चों आपने सेंटर में C लिख लिया, एक H है, एक H है तो बबुआ यहाँ पर एक H लिख लिया आपने, और यहां पर भी एक H लिख लिया। अब इसके बाद ये तो लिख लिया बच्चों, आप यहां O बचा, यहां H, तो भैया यहां पर OH हाइड्रोक्सी समूह लगा दीजिए। फिर क्या बच गया है CN, तो आप यहां पर CN लिख दीजिए, हो गया। इतना आसान सा है, कोई दिक्कत हुई कुछ नहीं होनी चाहिए बबुआ, क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसको हमने बोला ना कि एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ये वाला एकदम आसान है। नाम क्या हो जाएगा, तो एक तो भाई फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, तो नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। फिर उसके बाद CN है तो भैया साइनाइड होता है, तो साइनो, OH लगा है तो यह हाइड्रोक्सी समूह है, इसलिए साइनाइड मतलब साइनो हाइड्रिन, ठीक, यानी फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, अगला देखते हैं भैया, नाम भी लिखते चलना, नाम क्या है बच्चों इसका, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करा है। तो आपको बस सेम ऐसे रिएक्शन लिख देना है, बाकी और कुछ नहीं करना। अब दूसरा वाला देखते हैं बबुआ, दूसरा वाला क्या है भैया, देखिए दूसरा है NaHSO3 से क्रिया, बोले तो सोडियम बाइसल्फाइट से क्रिया। ठीक, HO मतलब यहाँ पे SO4 होता तो सल्फेट होता, SO3 है तो इसलिए सल्फाइट। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे HCHO। ठीक है, साथ में भैया ये क्रिया किसके साथ कराना है, NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइट से क्रिया। तो सोडियम बाइसल्फाइट के साथ जब क्रिया कराएंगे भैया तो ये भी क्या बनेगा, ये भी एक योगोत्पाद बनेगा। समझना बच्चों, इसमें भी हम बोल रहे हैं ना, सेंटर में आप जैसे C ले लीजिए, एक H इधर है तो भैया यहाँ पर एक H लगा दीजिए बबुआ, यहाँ पर एक H। ये वाला रिएक्शन आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा, इसीलिए इस तरीके से बता रहे हैं। एक यहाँ पे अब देखिए O है, यहाँ का H ले लीजिए, तो बच्चों यहाँ पर हो गया OH। अब Na बचा है, SO3 बचा है, तो भैया यहाँ पे चाहे SO3 Na लिख दीजिए या फिर ऐसे NaSO3 लिख दीजिए, ऐसे भी कोई दिक्कत ना। तो यहाँ पे SO3 Na हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अब उसके बाद SO3 Na है तो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फाइड। ठीक है, बाकी ये तो पूरा है ही सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है भैया, और बाकी तो ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है ना। क्लियर, एकदम आसान है बच्चों। अब अगला है कि NaOH से क्रिया, ठीक, तो क्षार से क्रिया, तो यहां पर हम कराएंगे अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। फार्मूला है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, क्रिया कराना है NaOH से, NaOH से कराना है बच्चों। तो जब क्रिया कराएंगे भैया क्या बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा,
तो इससे जब क्रिया कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, तो एक तो मेथिल एल्कोहल बनता है, दूसरा सोडियम फॉर्मेट। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा CH3OH, अब उसके बाद Na है और HCOO और यहाँ पे Na, ठीक। तो सोडियम फॉर्मेट, देखिए HCOO को फॉर्मेट पढ़ा जाता है और यहाँ पे सोडियम है, तो नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। तो अब इसको भी संतुलित करना पड़ेगा, इसको तो संतुलित नहीं भाई किया गया है, तो संतुलित हमें करना पड़ेगा। थोड़ा देख लेते हैं एक बार, 3 1 4 हाइड्रोजन, 4 1 5। तो भैया एक काम करते हैं, 2 दूना 4, अगर हम 2 लगा देंगे 2 दूना 4 1 5 बराबर हो जाएगा। 2 कार्बन है बच्चों, 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ बराबर है, ठीक है भैया। उसके अलावा 2 1 3 ऑक्सीजन है, तो 2 1 3 ऑक्सीजन है, 1 सोडियम है 1 सोडियम, बात पक्की है, तो बात बराबर है, इसमें कुछ भी नहीं कमी है बच्चों, कुछ भी कमी नहीं रह गई बबुआ। तो ये है आपका मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, और ये आपका Na है तो सोडियम, और उसके बाद जब भी बच्चों HCOO है तो फॉर्मेट पढ़ा जाता है, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। अब उसके अलावा यहाँ तो ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है ही भैया, लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वहाँ पे देखने में भी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। और आपका ये क्या है, एक क्षार है, वैसे नाम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, रिएक्शन। इसके अलावा एक अमोनिया से भी क्रिया पूछता है, बट हमने बताया ना कि ज़रूरत नहीं है उसकी, 3 देख लिए बहुत है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं सोचना है आपको। आई बात समझ में? चलिए भैया इसको भी जल्दी छाप लीजिए, ठीक। 1 मिनट, इसको थोड़ा एकदम साइड कर देते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा गुमराह कर रहा हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। तो भाई किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।